बता रहे हैं अब पूरा नहीं आ रहा है पूरा तिरछा रखना अंदाज कर सरजमीन की खोज करना। अंदाज कर सरजमीन की खोज करना के संबंध में आज बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्लॉट की आप पैमाइश कर रहे हैं, जिस प्लॉट की पैमाइश आप कर रहे हैं तो वहां जाने के बाद वो प्लॉट को कहां से पकड़ेंगे? मोटी आड़ है, आड़ कटा हुआ है, उसकी लंबाई चौड़ाई को जो पकड़ेंगे तो हम कहाँ से पकड़ेंगे? कहाँ जरिए तो पकड़ेंगे? सरजमीन फीता कहाँ पकड़ेंगे? तो जब इस तरह का जब आ जाता है, जब पेड़ इधर उधर कटल रहता है, जब सही नहीं मिलता है तो अमीन क्या करता है कि ये प्लॉट का पैमाइश मान लीजिए करना है। ये लंबा प्लॉट है और ये प्लॉट नंबर 1339 है। कुछ टेढ़ा टेढ़ी प्लॉट है, मान लीजिए इस ऐसा बना हुआ है और यहाँ भी थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा कर दिए। 1339 प्लॉट है, इस तरह का है। अब इसका हमको पैमाइश करना है। जब पैमाइश करते हैं, यहाँ मोटा था, उधर भी आड़ है, थोड़ा धंसा है, चूहा मान लीजिए काट के गिरा दिया है, ऐसा होता है। तो जब काट देता है तो थोड़ा इधर से मिट्टी को फेंक देता है और जो सवाल यहाँ से करता है कुदाल से काट के मिला देता है। जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1 डिसमिल जो है आपका मान लीजिए कम आ जाता है। तो आपको सही करना है कि इस प्लॉट का पैमाना यहाँ तो सब बना हुआ है, लेकिन लंबाई चौड़ाई जब नापते हैं तो ये लंबाई चौड़ाई जो नाप रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ता है कि 1 डिसमिल जमीन फिर भी कम आता है। तब वैसे हालत में अंदाज क्या करना है कि भाई तब क्या करेंगे हम? तब क्या करना पड़ता है कि इसके लिए हम लिखाए हैं टाई लाइन। टाई लाइन, टाई लाइन अंदाज तो क्या है? टाई लाइन। तो कल बताए थे मार्जिन लाइन और टाई लाइन। इसमें क्या करना है, जब इस तरह का बात है, जब इस प्लॉट जिसको नाप रहे हैं ये कटा फटा लग रहा है, आपका गलत आ रहा है, तो इसके बगल में जो है इधर भी तो प्लॉट बना हुआ है, इधर भी प्लॉट है, यहाँ भी है, बीच में एस लगा हुआ है और ये खेत है, ये डाल है, इसमें चारों तरफ जो है प्लॉट है। अब इसमें क्या करना चाहिए कि हम यहाँ जमीन कहाँ से पकड़ेंगे, कहाँ तक सख्त है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए टाई लाइन चलता है। अब टाई लाइन चलता है तो ये देखिए मान लीजिए ये लंबा प्लॉट है, यहाँ मेल नहीं है। आप क्या कीजिएगा कि ये प्लॉट की हम कहाँ से जमीन पकड़ेंगे, इसके लिए है कि आपको टाई लाइन कुछ दूसरे प्लॉट से लेना पड़ता है। अब जब नहीं हम पकड़ पा रहे हैं तो हम इधर चल दिए, ये पश्चिम की ओर जा रहे हैं। यहाँ जब आएंगे तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ एस किया हुआ तो एक प्लॉट है, लेकिन कोई इधर बना दिया है, कोई इधर बना दिया है, कोई इधर, सब जमीन में नक्शा में नहीं। यहाँ आपको बहुत सारा टुकड़ा है, क्या अपना जो दबाव के लिए टुकड़ा किया है। अब अंदाज करना क्या है कि आप देख रहे हैं नक्शा बहुत लंबा है, लेकिन सरजमीन में फसल लगा हुआ है और इसमें सब में देखिएगा कि इसमें सब बहुत सारा टुकड़ा है। तो अब यहाँ आपको अंदाज करना है, सरजमीन से टेढ़ी करना है कि ये प्लॉट कहाँ तक जाएगा। सरजमीन में 5 टुकड़ा है, लेकिन
नक्शा में एक ही दिए। तो उसी को कहते हैं अंदाज करना अमीन कि हम कहाँ से पकड़ें कि इसका टाई ले लें। तो देखते गए जाएगा 1 2 3 4 थोड़ा अंदाज करते 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 जाएगा। तो सर्जरी में जब जाइएगा देखिएगा कि ये प्लॉट यहाँ तक है और नक्शा में भी दिखा रहा है कि ये लंबा प्लॉट है, लंबा प्लॉट है। तो हम कह रहे थे कि चलो इस 3 मेड़ा से टाई लाइन, 3 मेड़ा से टाई लाइन लो। तो आप धीरे धीरे जा रहे हैं तो ऐसे अंदाज करके जाइए कि हर प्लॉट को कम से कम पहचानिए। अमीन जो कहेगा तो उनको इतना अंदाज करने का शक्ति होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ खेती बाड़ी देखिए कहीं से पकड़ दे और नापने का गलती है। इसका प्लॉट तो यहाँ तक है नक्शा में। अब यहाँ इसको अंदाज करते करते बढ़िए तो अंदाज देखिए क्या कि उसके अगल बगल प्लॉट का कटान को देखना है। अब देखिए इसके बगल की प्लॉट कहाँ तक आया है, यहाँ तक। इसके बगल में देखिए कि भाई लंबा बांधता है तो सब जमीन भी लंबा होना चाहिए, ठीक है, लंबा होना चाहिए। तो जब ये लंबा इसके बगल में लंबा है तो लंबा होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे पार्ट हैं, इसमें भी हो सकता है पार्ट हाँ। तो इसके बाद थोड़ा अंदाज करना है कि यहाँ से यहाँ के बाद ये कितना पर है, इसके बाद यहाँ टेक होगा। तो ये अगल बगल प्लॉट को जो है वो अंदाज किया जाता है और अंदाज करके आप आ जाइए यहाँ। और इसके बाद देखिए लंबा प्लॉट है और लंबा यहाँ है। अब नक्शा में तो आप नापे हैं कि यहाँ जो है ये 283.8 फीट है। नापे तो ये 283.8 नक्शा में है। नक्शा नाप के तो आप निकाल लिए, कड़ी फीट बदल लिए। अब जब तक आप सही अंदाज नहीं कीजिएगा तो यहाँ आके आप यहाँ से पकड़ाइएगा तब ना यहाँ इसको फिक्स कीजिएगा। अब अंदाज करके आप यहाँ आ जाइए और अगल बगल प्लॉट को देखिए, पहचानिए। ये शक्ति अमीन को होना चाहिए। ये ऊपर वाले का मिला हुआ शक्ति है अंदाज करने का। और अंदाज करके सही पॉइंट में आइए और यहाँ से आप इसको ये मेड़ से थोड़ा मेड़ को 50-50 कीजिए और जो माना है नक्शा वो नक्शा पहले बोल दीजिए कि कितना है कि 283.8 फीट आता है। अब अंदाज करके 283 फीट आके आप दे दें और 283 जब आ जाएगा तो आप यदि सही गए हैं तो सही पॉइंट पर यहाँ जो कटा हुआ था इधर उधर चुहा करना चाहिए, कुछ भी किया गया है तो ये आपको 283 में आपको बिल्कुल सही आ जाएगा। और जब आ जाएगा और इसके बाद जब यहाँ आ जाएगा यहाँ से जो नापिएगा तो ये इसका प्लॉट आपको सही लगेगा। इसको कहते हैं टाई लाइन कि अगर यहाँ यदि किसी तरह का डिस्टर्ब हुआ तो आपको यहाँ से टाई लाइन अंदाज करके फिक्स करके यहाँ से यहाँ मारिए, यहाँ से इसको ना मारिए, यहाँ बीच में मारिए, लेकिन ये मेरे को विजिट करके ये टाई लाइन है। फिर इधर खेती बाड़ी होता है, सब में फसल होता है, जहाँ आबाद में होता है तो तरह करता पड़ता है ना, बहुत ऐसी जगह। तो अगर वगैरह को आप टाई लाइन इस तरह अंदाज। फिर यहाँ लेने के बाद क्या करना है कि इसके इधर भी प्लॉट है कि नहीं, इधर भी प्लॉट है। जहाँ इधर भी प्लॉट है तो एक दो प्लॉट जो है इधर से भी आपको इधर जांच करना यहाँ कि इसका जो वहां से आया इसके बाद इसका जो है ये सही है कि नहीं मांगेगा। तो इसी को अगल बगल जो नापते हैं, अगल बगल जो देखते हैं उसको अंदाज करके अमीन पूरा जैसे ये लंबा प्लॉट है, ये पूरा पश्चिम है तो इसका पूरब से एक प्लॉट ले लीजिए और फिर पश्चिम से एक प्लॉट ले लीजिए और लेके इसको निश्चित कीजिएगा। और ये निश्चित हो जाएगा, ये आप जब निश्चित हो जाएगा तो फिर ये इसका लंबाई का जो है औसत बिल्कुल सही है। और यदि चौड़ाई का औसत लेना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है तो इसको पूरब पश्चिम में टाई लाइन नहीं लगेगा। तब क्या कीजिएगा, इसका पश्चिम में भी प्लॉट बना है ये देखिए उत्तर यहाँ भी प्लॉट बना हुआ है। तो जब भी लंबाई को नापना है तो पूरा और पश्चिम में टाई लाइन लिए। फिर इसी तरीका से जब इसका चौड़ाई को निकालेंगे
फ्लोट का चौड़ाई को, तो फिर हम उत्तर से भी नाप के लाएंगे, फिर ये दक्षिण से भी नाप के लाएंगे एक करीब पर, फिर एक करीब यहाँ होगा, फिर एक करीब यहाँ, फिर एक करीब होगा, फिर एक करीब में दूसरा बार टाई लाइन लेंगे तो फिर चौड़ाई निकल जाएगा, फिर तीसरा बार टाई लाइन लेंगे यहाँ बीच में, फिर बीच में तो यहाँ निकल जाएगा, और फिर लास्ट में लेंगे यहाँ और यहाँ निकाल लेंगे, इसका भी टाई लाइन। और इतना जब मेहनत कीजिएगा तो ये बिल्कुल इसका क्षेत्रफल जो है सही निकल, एक भी कमी नहीं होगी। कमी होगा, मान लीजिए कि आपका नक्शा गलत है, फोटोकॉपी नक्शा तो फोटोकॉपी नक्शा में इधर उधर थोड़ा होगा, जब ओरिजिनल नक्शा होगा तो आपका क्षेत्रफल ठीक से। तो अंदाज का जो हमको भी बताया, अंदाज में